अब यहाँ एक समय था जब हम लोग आते थे, उस समय 25 साल 20 साल पहले, उस समय कंधा में एक टॉर्च रस्सी में लटका के उसको रस्सी से बांध के वो रखता था लटका हुआ। उसके बाद एक कहीं पे नहीं है, क्योंकि सावनी मेला नहीं हो रहेगा तो अब जगह जगह इतना दुकान बन गया है, आदमी सब सहायता करते हैं, दुकानदार सब सहायता करते हैं कमरथुआ को, तो भाई आइए बैठिए अपना नाश्ता कीजिए, बस उस हिसाब से अपना सब अपना मेंटेन कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया से कमरथुआ जा रहा है आ रहा है। हाँ, जल कब उठाए हैं सुल्तानगंज से? जल उठाए हैं मंगल को हाँ मंगल को उठाए हैं। चढ़ाना कब है? कल चढ़ाना है, कल चढ़ाना। उसके बाद कहाँ जाना है? उसके बाद बासुकीनाथ जाएंगे, फिर 2 दिन एक दिन रहेंगे देवघर में, फिर अपना घर चले जाएंगे। उसके बाद बाबा धाम का पेड़ा खरीदेंगे। हाँ, पेड़ा तो वो तो प्रसाद महाप्रसाद है, वो तो खरीदना ही है, वो तो प्रसाद खरीदना ही है। इस तरह का आप कहाँ कहाँ तो रुके अभी तक? रुकने के लिए तो बहुत जगह रुके हैं, जहाँ जहाँ मतलब रुकने का नाश्ता हुआ, चाय हुआ, तो वहाँ पर तो रुकना ही है। भर दिन में कम से कम 8-9 बार तो रुकना ही है, स्वाभाविक है। जो जहाँ पैर थक गया, जहाँ मन थक गया, पैर थक गया, तो रुकना ही है वहाँ पर में, क्योंकि बाबा के यहाँ तो जाना है, चाहे कष्ट हो चाहे कैसे भी हो। तो वही 10 दिन के बाद आपको इस रोड में पूरा आपको भरा हुआ एकदम हाँ, मैं बाबा से मांगता हूँ कि ये रोड क्या जहाँ से आदमी आता है वहीं से भरा मिले। हाँ, जहाँ से आदमी आता है वहीं से भरा मिले। अब मिलता है, आप कहीं भी, आप पूरा भारत से कमरथुआ आते हैं सावन में बाबा धाम, तो वहीं से ट्रेन का जो है सो सरकार अपना व्यवस्था कर देता है, ट्रेन भरा रहता है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, किसी भी स्टेट का हो, सब ट्रेन भरा रहता है कमरथुआ के लिए, और सब अपना अपना आता है, जल चढ़ा करके जाता है, खुशी जाता है। बोल बम देखे नहीं किस प्रकार श्रद्धालु ने बताया अपना अनुभव देखे। और एक बाबा मिले, चलिए थोड़ा जानते हैं। आप बताइए बम, आप कब से आ रहे हैं? हम तो लगभग 40-42 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, आपको नया चीज़ में देखने को क्या मिला है? पहले कहाँ गड्ढा है, कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ पत्थर गिरेगा, कहाँ पैर में गिरेगा, ये सब समस्या अब तो है ही नहीं। अब तो सड़क लगता ही नहीं है कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, गद्दीदार वहाँ भी बना हुआ है, नीचे सड़क में महीन बालू देने से। और बड़ी बात ये है कि सरकार द्वारा कुछ विभागों का जो काम है, जैसे देखिए सुरक्षा के लिए पहले हम लोग बहुत चिंतित रहते थे, शाम होने के बाद रुक जाना है, शाम हो गया अब रुकना है, पहाड़ पे चढ़ेंगे कैसे, जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ होना है, वहाँ कोई परेशानी आएगी। अभी देखें रास्ते में कई जगह पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, पेट्रोलिंग में पुलिस भी तत्पर है। और विभाग के मैंने खास करके सड़क के लिए जो हम लोगों के लिए ज़रूरत होता है, उसमें 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सड़क साफ़ सुथरा हो, उसमें गड्ढा कम हो, बगल में कहीं पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, धूप का समय, उसमें चलने के बाद शरीर में भी गर्मी, ऊपर से धूप की गर्मी, उसमें परेशानी आती है, पसीना बहा, उस समय मन करता है कहीं पेड़ के छाँव में ठंडा हवा में बैठे। पेड़ है, अब बहुत सारा पेड़ लगा है, लेकिन कुछ उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम लोग यही कहेंगे, बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, स्थानीय लोगों से भी। हम लोग भी देखिए वृक्षारोपण के कार्य में हम लोग बहुत जगह जाते भी हैं, इच्छा है हम लोगों का भी इस मार्ग में कहीं कहीं हम लोग भी सहयोग हम लोगों से जो हो जाए। देखिए देवनागरी शिव जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, वो सभी देख रहे हैं, शिव सर्वज्ञ हैं, शिव सर्वत्र हैं। ऐसा है कि उस जगह की महानता है, जहाँ शिव वहाँ हम लोग वहाँ पूजा करने जा रहे हैं, बहुत महानता है। वो चिता भूमि भी कहा जाता है, चिता भूमि का महत्व है। वहाँ भगवती जब महादेव तांडव में थे, उस समय विष्णु भगवान द्वारा जब चक्र से भगवती के शरीर को खंडित किया गया था, तो उसमें हम लोगों के शास्त्र के मुताबिक वहाँ भगवती का हृदय वहीं गिरा था। हम लोगों में एक मान्यता है और सच्चाई है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इस मार्ग में जब से आप चलिए, आपके मन में जो समस्या जैसे है कि जैसे आगे चलेंगे वहाँ कुछ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वहाँ के लोग इस तरह से आपको जो है मतलब पता ही नहीं चलेगा कि समस्या कैसे दूर हो गया।
अब ये तो बाबा की महिमा है, बाबा की महिमा है बहुत बहुत जो लोगों में ऐसी प्रेरणा देते हैं। आपने देखा किस प्रकार बाबा ने बताया है कि श्रावणी मेले में अभी पानी की थोड़ा अभी इससे पहले सुविधा दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और इसी प्रकार रफ्तार देगा फिर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।